गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया कि ये जो तुम्हारे योद्धा हैं ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं क्यों, तो गुरु साहब ने कहा ये संत योद्धा है। बोले ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म, सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लिखा लगा रहता है उसमें लिखा होता है सबका मालिक एक है। सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं। बुद्ध कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, संसार गतिमान है, यूनिवर्स ब्रह्मांड गतिमान है, सब कुछ आप चाहोगे भी ना तो रोक नहीं पाओगे। रामकृष्ण परमहंस आर के आश्रम जो है उसमें छोटी सी किताब आती है माइंड, 25 रुपए की, इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है। आप इसको सब लोग पढ़े जरूर, इंग्लिश में भी है। जीवन जो मिला है मनुष्य को, तो कोई ना कोई तो उद्देश्य जीवन का होगा ही। आकस्मिक तो किसी को जीवन मिलेगा नहीं, कोई तो बात होगी जीवन में, कोई तो कारण होगा। और इस जीवन की खास बात यह है, इस लाइफ की खास बात यह है कि स्वतः गतिमान है, आपको कुछ करना ही नहीं, स्वतः गतिमान, स्वतः। जैसे आपकी गाड़ी है, आप चलाओगे तभी चलेगी, आपकी टीवी है आप चलाओगे तभी चलेगी, आपका फ्रिज है आप ऑन करोगे तभी चलेगा। लेकिन जीवन चल ही रहा है, उस पर आपका कोई बस ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, संसार गतिमान है, यूनिवर्स ब्रह्मांड गतिमान है, सब कुछ आप चाहोगे भी ना तो रोक नहीं पाओगे। तो जब सब कुछ बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ, तो आप क्यों नहीं बदल रहे? मन से जीवन शुरू हुआ, षड्यतन, मन और इंद्रियां। यह षड्यतन जो मैंने आपको समझाया बुद्ध के द्वादश निदान चक्र में, षड्यतन, मन और उसके 5 दोस्त, 5 फ्रेंड्स। और मैंने आपको बताया कि ये अंधे हैं सब। मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे अंधे हैं सब, और इन अंधों के साथ जो चलेगा वो परेशान रहेगा, उसको परेशान होना ही है, उसको परेशान होना ही है। रामकृष्ण परमहंस आर के आश्रम जो है उसमें छोटी सी किताब आती है माइंड, 25 रुपए की, इंग्लिश में भी आती है हिंदी में भी आती है। आप इसको सब लोग पढ़े जरूर, इंग्लिश में भी है। मन को जो समझा, कहने का मतलब यह है कि कुछ किताबें जो कंपलसरी होनी चाहिए, जैसे माइंड वाली किताब है, हिंदी में मन आप ले सकते हैं आर के आश्रम से, और बहुत प्यारी किताब, पहले मन फिर ध्यान खरीदिएगा, दोनों 25-25 रुपए की, ऑनलाइन मंगा लीजिए। जो इसको नहीं समझेगा, इसको, क्योंकि अंधा है, अंधे के सहारे आप कितना चलोगे और कैसे चलोगे? यही धृतराष्ट्र है। इसकी जो पत्नी है गंधारी, वो भी अंधी है। अब 2 अंधों का जो पुत्र होगा वो दुर्योधन, मैं। यहां क्या है अपना? हम सब सफर में हैं। ट्रकों पे लिखा होता है सोचो साथ क्या जाएगा। इसका मतलब धन कमाना बंद कर दें, इसका मतलब लग्जरी करना बंद कर दें, भीख मांगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, आप पूंजीपति बनिए, आप मंत्री बनिए, आप विधायक बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन आप ये जो मूल उद्देश्य है चैतन्य की तरफ की यात्रा, ये भी जीवन में शुरू करिए। गुरु गोविंद सिंह जी से जब औरंगजेब ने पूछवाया कि ये जो तुम्हारे योद्धा हैं ये बाल और दाढ़ी दोनों रखते हैं क्यों, तो गुरु साहब ने कहा ये संत योद्धा है। बोले ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये धर्म के लिए लड़ रहे हैं। बोले धर्म, सिखिज्म के लिए? अरे बोले सिखिज्म ही थोड़ी, धर्म सबका एक है। इसलिए सिखों के यहां जो कैलेंडर लिखा लगा रहता है उसमें लिखा होता है सबका मालिक एक है। सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उसमें बाबा फरीद के दोहे हैं, उसमें कबीरदास जी के दोहे हैं,